गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत जो हमारा कारक प्रकरण चल रहा था उसमें कारक प्रकरण में हम आज कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो हमने पिछली क्लास में हमने जाना कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। कारक संस्कृत भाषा में 6 कारक होते हैं। और पिछली क्लास में हमने कर्ता कारक के बारे में अध्ययन किया कि कर्ता कारक और प्रथमा व्यक्ति का अध्ययन किया कि कर्ता कारक कहाँ पे होता है और प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग किस प्रकार से, किन किन शब्दों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो आज हम जो संस्कृत व्याकरण है उसमें कारक प्रकरण के अंतर्गत कर्म कारक और द्वितीय विभक्ति का अध्ययन करेंगे। तो कर्म कारक किसे कहते हैं? अब इसके लिए एक सूत्र आता है, कर्म कारक संज्ञक सूत्र। कर्म कारक संज्ञक सूत्र, कर्म कारक संज्ञक सूत्र। यानी ये जो सूत्र है कर्म कारक संज्ञक सूत्र, ये क्या कहता है कि इसकी किसी भी उसकी क्या कहता है, कर्म संज्ञा कर देता है। और वो सूत्र है कर्तुर इप्सितव कर्म है, रिप्सित तमम कर्म। तो ये क्या है, कर्म कारक संज्ञक सूत्र है, कर्तुर रिप्सित तमम कर्म है। अब देखो ये जो कर्तुर रिप्सित तमम कर्म है, तो ये सूत्र बना कैसे है। एक तो सबसे पहले आता है इसमें कर्तु, इसमें सबसे पहले क्या आता है, कर्तु धन इप्सित, कर्तु धन इप्सित और प्लस तमप प्रत्यय। तमप क्या है, इसमें प्रत्यय है। तमप क्या है, इसमें प्रत्यय है। कर्तु यानी करना धातु, इप्सित मतलब कर्तु यानी कर्ता हो गया। इप्सित का मतलब क्या होता है, चाहना। और तो इसमें क्या है, तमप प्रत्यय। कर्तु इप्सित तमप, इन तीनों शब्दों के योग से क्या बनता है, कर्तुर रिप्सित तमम कर्म। यानी कर्म कारक जो संज्ञक सूत्र है वो सूत्र क्या है, कर्तुर रिप्सित तमम कर्म है। यानी इसकी परिभाषा क्या है, अब इसका अर्थ क्या है, कर्तुर रिप्सित तमम कर्म है। तो ये देखो कर्तुर रिप्सित तमम कर्म है। कर्तु का मतलब यहाँ पे हम ले लेते हैं कर्ता से, कर्ता। कर्तु का मतलब क्या होता है, कर्ता हो गया। कर्तुर इप्सित का मतलब क्या होता है, क्योंकि रै में क्या है, ई की मात्रा क्या हो जाती है, इप्सित का मतलब होता है चाहना। तमम यानी उसमें क्या हो जाती है, कर्म संज्ञा हो जाती है। और ये क्या हो जाती है, कर्म संज्ञा। कर्तु यानी कर्ता, इप्सित यानी चाहना और तमम यानी कर्म है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाती है, इसके एक सूत्र की परिभाषा है कर्तुर रिप्सित तमम कर्म की परिभाषा है। यानी कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिस पदार्थ को या जिस वस्तु को सबसे अधिक चाहता है, यानी कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिस पदार्थ या वस्तु को सबसे अधिक चाहता है उसकी क्या होती है, कर्म संज्ञा होती है। तो कहने का मतलब क्या है, तो कर्तुर इप्सित तमम कर्म सूत्र, उसका अर्थ क्या है कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है, उसकी कर्म संज्ञा होती है। यानी कहने का मतलब क्या है, जो हमारा सूत्र आता है कर्तु रिप्सित तमम कर्म है। ये जो हमारा सूत्र था कर्तुर रिप्सित तमम कर्म सूत्र था, इसकी परिभाषा क्या है कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक क्या करता है, चाहता है यानी पसंद करता है। यानी कर्ता जो भी कार्य करेगा उसमें जो उसके लिए जो इष्ट कार्य होगा, मतलब जो कार्य उसके लिए महत्वपूर्ण होता है, उसकी क्या हो जाती है, उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। तो उसकी क्या हो जाती है, कर्म संज्ञा हो जाती है। अब इसमें एक सूत्र और आ जाता है कर्म कारक में, कर्म द्वितीय विभक्ति
विधायक सूत्र, द्वितीय विभक्ति विधायक सूत्र, द्वितीय विभक्ति विधायक सूत्र है। यानी सबसे पहले तो किसी भी वाक्य में कर्ता जिससे सबसे अधिक जाता है उसकी क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी। अब उसके बाद उसमें कर्म कारक में द्वितीय व्यक्ति किस सूत्र से होती है, कर्मणि द्वितीय से, कर्मणि द्वितीया, कर्मणि द्वितीय सूत्र से इसमें क्या हो जाती है, द्वितीय विभक्ति हो जाती है। तो आप देखो इसको कहने का मतलब क्या है, कारक प्रकरण में हमारा जो दूसरा कारक है वो है कर्म कारक, कर्म कारक और द्वितीय व्यक्ति। कर्म कारक में कौन सी व्यक्ति होती है, द्वितीय व्यक्ति। तो सबसे पहले आ जाता है कर्म कारक संज्ञक सूत्र। कर्म कारक संज्ञक सूत्र क्या है, कर्तुर रिप्सित तमम कर्मः, कर्तु रिप्सित तमम कर्म है, यानी कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक चाहता है, यानी जो कार्य उसके लिए क्या होता है, इष्ट होता है, यानी महत्वपूर्ण होता है, उसकी क्या हो जाती है, उसकी क्या हो जाती है, कर्म संज्ञा हो जाती है। और उस कर्म संज्ञा होने पर एक सूत्र आता है कर्मणि द्वितीय। वो कर्मणि द्वितीय सूत्र से उस कर्म संज्ञक शब्द में, उस कर्म संज्ञक शब्द यानी जिस शब्द की कर्म संज्ञा होती है उस कर्म संज्ञक शब्द में कर्मणि द्वितीय सूत्र से, यानी जिसकी कर्म संज्ञा हुई है उसमें क्या हो जाती है, द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। कर्मणि द्वितीय सूत्र से उस वाक्य में क्या होता है, द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिस पदार्थ, वस्तु या शब्द को सबसे अधिक चाहता है, जिस पदार्थ वस्तु को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानता है या जो उसके लिए क्या होती है, इम्पोर्टेंट होती है, उसकी क्या हो जाती है, कर्म संज्ञा हो जाती है। और कर्म संज्ञा होने के बाद उसमें कर्मणि द्वितीय सूत्र से उस शब्द में क्या हो जाती है, द्वितीय विभक्ति हो जाती है। अब जैसे उदाहरण देखो, उसके उदाहरण है कर्म कारक द्वितीय व्यक्ति के उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको। जैसे रामः ग्रामम गच्छति, एक ये वाक्य आ गया हमारे पास, रामः ग्रामम गच्छति। तो देखो राम तो इसमें क्या है, करता है, राम क्या होगा इसमें, करता है। गच्छति मतलब जाता है, ये क्या हो गई, क्रिया। तो अब देखो ये वाक्य है रामः ग्रामम गच्छति, यानी राम गांव जाता है। तो ये वाक्य है, राम तो इसमें क्या हो गया, कर्ता हो गया। गच्छति यानी जाना, यानी कि क्या है, क्रिया है। तो राम की क्रिया, राम की जो जाने की क्रिया है में जो महत्वपूर्ण कौन है, कहाँ पे जा रहा है राम, तो गांव में जा रहा है। राम कहाँ पे जाता है, गांव में। तो गांव में कौन सी व्यक्ति हो गई, ग्रामम, गांव शब्द है उसमें, क्योंकि द्वितीय व्यक्ति हो गई। राम करता है, जाने की क्रिया है, तो राम की जाने की क्रिया में महत्वपूर्ण कौन है, गांव है। तो गांव में कर्तुर इप्सितम, क्योंकि कर्ता किसे सबसे अधिक चाह रहा है यहाँ पे, गांव को, क्योंकि राम कहाँ पे जा रहा है, गांव में। तो यहाँ पे कर्मणि कर्तुर इप्सित तमम सूत्र से इसकी क्या हो जाती है, कर्म संज्ञा हो जाता है। और कर्मणि द्वितीय सूत्र से इसमें कौन सी व्यक्ति हो जाती है, द्वितीय व्यक्ति। तो ग्रामम, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ग्रामम। ये जो हमने अनुस्वार लगाया है इसका मतलब क्या है, ये द्वितीय व्यक्ति को, जैसे राम है, रामम का रूप होता है रामम, रामो रामः, तो उस प्रकार ग्रामम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ग्रामम। तो ये क्या हो गया, कर्ता, कर्म और ये क्रिया। तो देखो कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा किसको चाह रहा है, गांव को। तो गांव की क्या हो गई, कर्म संज्ञा हो गई। और कर्म संज्ञा होकर कर्म जो शब्द है उस शब्द का द्वितीय व्यक्ति का रूप यहाँ पे आ जाता है। अब एक और उदाहरण देखो, जैसे बालक है वेदम पठति, बालक है वेदम पठति। अब देखो बालक पे यहाँ पे क्या हो गया, कर्ता, बालक क्या हो जाता है यहाँ पे, कर्ता है, का पढ़ना क्या है यहाँ पे, क्रिया है। तो बालक की जो पढ़ने की क्रिया में महत्वपूर्ण कौन है, वेद। मूल शब्द क्या होता है, वेद, और वेद शब्द विद धातु से बनता है, तो विद धातु है। तो वेद, तो बालक क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। किसको पढ़ रहा है, कौन महत्वपूर्ण है यहाँ पे, वेद। किसको पढ़ रहा है, वेद को। तो वेद की क्या हो जाती है, कर्म संज्ञा हो जाती है। और कर्म संज्ञा होकर कर्मणि द्वितीय सूत्र से इसमें द्वितीय व्यक्ति, तो वेद शब्द का द्वितीय व्यक्ति का रूप यहाँ पे आ जाएगा वेदम। बालक है वेदम पठति, तो यानी बालक क्या हुआ है, कर्ता हो गया। पठति क्या है, यहाँ पे क्रिया है। तो बालक अपनी क्रिया, यानी बालक कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा, तो कर्ता बालक है, तो बालक क्या हो गया, कर्ता हो गया। इसकी क्रिया क्या है, पढ़ना है, तो पढ़ना है अपनी क्रिया के द्वारा। बालक अपने पढ़ने की क्रिया के द्वारा किस को सबसे अधिक चाह रहा है, वेद को, यानी वेद उसके लिए क्या है, महत्वपूर्ण पद है। तो वेद की कर्म संज्ञा होकर इसमें कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय व्यक्ति हो गई वेद में। तो बालक है वेदम पठति, तो कर्म में हमेशा कौन सी हो गई, द्वितीय व्यक्ति। अब इसका एक और उदाहरण देख लेते हैं हम।
एक और उदाहरण देखते हैं इसका। वयम, वयम नाटकम, वयम नाटकम द्रक्ष्यामः, द्रक्ष्यामः, वयम नाटकम द्रक्ष्यामः। तो देखो ये वाक्य है हमारे पास, वयम यानी हम सब, तो हम क्या हो गए, कर्ता हो गए यहाँ पे। वयम जो शब्द है, वयम का मतलब क्या होता है, हम सब, तो यानी वयम यानी हम सब, यानी हम करता हैं। द्रक्ष्यामः यानी देखते हैं, ये क्या हो गई, क्रिया हो गई। द्रक्ष्यामः यानी देखना क्या है, द्रक्ष्यामः यानी देखना, तो ये क्या है, क्रिया। तो हम क्या देखते हैं, हम नाटक देखते हैं। नाटक क्या हो गया यहाँ पे, कर्म हो गया। कर्ता ने कर्म को, यानी कर्ता ने किसको देखा, नाटक को। तो नाटक में कौन सी संज्ञा हो गई, कर्म संज्ञा होकर कर्मणि द्वितीय सूत्र से नाटक शब्द में द्वितीय व्यक्ति नाटकम। जैसे फलम फले फलानी, फलम फले फलानी ऐसे रूप चलते हैं, उस प्रकार नाटक का द्वितीय व्यक्ति का रूप है नाटकम। अब देखो वयम का मतलब क्या हो गया, हम नाटकम यानी नाटक, द्रक्ष्यामः देखते हैं, यानी हम सब नाटक देखते हैं, तो हम कर्ता हो गया। द्रक्ष्यामः ये क्या है, क्रिया है, यानी हमारी जो क्रिया कौन सी है, देखना। तो देखने में महत्वपूर्ण कौन सा है, हम किसको देख रहे हैं, नाटक को। तो नाटक की कर्म संज्ञा होकर यहाँ पे कौन सी व्यक्ति हो जाती है, द्वितीय व्यक्ति हो जाती है। अब देखो ये तो हो गया कर्म कारक द्वितीय व्यक्ति। तो कर्म कारक का सूत्र मैंने बताया था आपको, कर्तुर इप्सित तमम कर्म है, कर्तुर इप्सित तमम कर्म है, यानी कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक चाहता है, पसंद करता है, या जो उसके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, उसकी क्या हो जाती है, कर्म संज्ञा, कर्म कारक कर्म संज्ञा हो जाती है कर्तुर इप्सित तमम कर्म सूत्र से। और उसे जिसकी कर्म संज्ञा हो रही है उसमें कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। कौन से सूत्र से, कर्मणि द्वितीय सूत्र से। किस सूत्र से होती है, कर्मणि द्वितीय सूत्र से। जिस कारक की कर्म संज्ञा हुई है उसमें द्वितीय व्यक्ति किससे होते हैं, कर्मणि द्वितीय सूत्र से उसकी क्या हो जाती है, द्वितीय विभक्ति हो जाती है। अब हमारे कर्म कारक में एक सूत्र आता है, कर्म कारक में ही एक सूत्र आता है, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, जो कि अकथितम च, छोटा सा सूत्र है लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक सूत्र आता है अकथितम च, अकथितम, अकथितम च, इतना सा सूत्र है इसमें। अकथितम च यानी न कहा गया हो, जो अकथितम बिना कहा हुआ, यानी ये जो क्या कहता है कि अकथितम च सूत्र क्या कहता है, अपादान आदि कारकों के द्वारा अकथित कारक की, च का मतलब क्या होता है, और अपादान आदि कारकों के द्वारा अकथित कारक की क्या होती है, कर्म संज्ञा होती है। और उस कर्म संज्ञा के पद में क्या हो जाती है, कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय व्यक्ति होती है। तो देखो इसे, यानी ये क्या कहता है, अपादान, अपादान आदि, यानी इसमें सभी कारक आ जाते हैं, यानी कर्म कारक को छोड़कर, यानी अपादान कारक हो, संप्रदान कारक हो, यानी ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान आदि कारकों का उपयोग ना होता हो, वहाँ पे अकथितम च सूत्र से उसकी क्या हो जाती है, कर्म संज्ञा हो जाती है। तो यानी अपादान आदि कारकों के द्वारा, अपादान आदि कारकों, अपादान आदि कारकों के द्वारा, अपादान आदि कारकों के द्वारा अकथित, अकथित कारक की, अकथित कारक की क्या हो जाती है, अकथित कारक की कर्म संज्ञा, अकथित कारक की कर्म संज्ञा होती है तथा कर्मणि द्वितीय, कर्मणि द्वितीय से उसमें द्वितीय विभक्ति का, उसमें द्वितीय विभक्ति का, विभक्ति का प्रयोग होता है। तो मतलब जो अकथितम च सूत्र क्या कहता है कि अपादान आदि कारकों के द्वारा अकथित कारक की कर्म संज्ञा होती है तथा कर्मणि द्वितीय सूत्र से उसमें द्वितीय विभक्ति का क्या हो जाता है, प्रयोग हो जाता है।
तो यानी एक कहने का मतलब क्या है, एक अतितम च सूत्र क्या कहता है कि ऐसा वाक्य जिसमें अपादान कारक का प्रयोग नहीं होता, संप्रदान कारक का नहीं होता, अधिकरण कारक का प्रयोग नहीं होता, वहां पर एक अतितम च सूत्र से उस कारक में क्या हो जाती है, उस कारक की क्या हो जाती है, कर्म संज्ञा हो जाती है। और कर्मणि द्वितीय सूत्र से उसमें द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। लेकिन इसमें एक बात और महत्वपूर्ण है कि एक अतितम च सूत्र, एक अतितम च सूत्र का प्रयोग ये क्या कहता है, जो एक अतितम च सूत्र है, कथितम च सूत्र का प्रयोग द्विकर्मक धातुओं के योग में होता है। एक अतितम च सूत्र का प्रयोग द्विकर्मक धातुओं के योग में होता है तथा इस सूत्र से प्राप्त कर्म को अप्रधान ओब्लिक गौण कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, गौण कर्म कहते हैं। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो एक अतितम च सूत्र का प्रयोग क्या होता है, द्विकर्मक धातुएं, वे धातुएं जिनमें दो कर्म का प्रयोग होता है। यानी ऐसा वाक्य जिसमें दो कर्म हो, ऐसे वाक्य जिनमें दो कर्म हो, उसमें क्या होता है, एक अतितम च सूत्र से उसे दूसरे कर्म की क्या हो जाती है, कर्म संज्ञा हो जाती है। और वो एक अतितम च सूत्र से जो दूसरा कर्म प्राप्त होता है उसे अप्रधान कर्म कहते हैं। यानी अप्रधान, यानी ये इतना महत्वपूर्ण नहीं होता, यानी ये एक सहायक कर्म होता है। अप्रधान कर्म यानी एक सहायक कर्म होता है। एक अतितम च सूत्र से जो कर्म प्राप्त होता है उसे हम अप्रधान कर्म या गौण कर्म कहते हैं, यानी इसे सहायक कर्म भी हम कह सकते हैं। और जो कर्तुर इप्सित तमम कर्म सूत्र से जो कर्म प्राप्त होता है, यानी कर्ता जिसे सबसे अधिक चाहता है उसको क्या कहते हैं, कर्तुर इप्सित तमम सूत्र से जो प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रधान कर्म कहते हैं। अब देखिए द्विकर्मक धातुओं की संख्या कितनी होती है, 16 होती है। संस्कृत भाषा में द्विकर्मक धातुओं का प्रयोग, द्विकर्मक धातु की संख्या कितनी है, 16। द्विकर्मक धातुओं की संख्या, द्विकर्मक जो धातुओं की संख्या कितनी है, 16। कितनी है, 16। तो हमारा पास सूत्र आ गया एक अतितम च सूत्र क्या कहता है कि अपादान आदि कारकों के द्वारा एक कथित कारक की कर्म संज्ञा होती है। यानी वैसा वाक्य जिसमें अपादान आदि कारकों का प्रयोग ना हुआ हो, उस कारक में एक अतितम च सूत्र से उसकी क्या हो जाती है, कर्म संज्ञा हो जाती है। और उसमें कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन एक इसमें नियम है कि एक अतितम च कारक सूत्र में का प्रयोग द्विकर्मक धातुओं के योग में होता है। यानी ऐसे वाक्य में इस सूत्र का प्रयोग होता है जहाँ पर दो कर्म प्राप्त होते हैं, एक तो मुख्य यानी प्रधान कर्म और एक होता है गौण कर्म यानी अप्रधान कर्म। मतलब जो मुख्य कर्म प्राप्त होता है, जो यानी जो प्रधान कर्म होता है, जो मतलब जिसे कर्ता अपनी इच्छा सबसे अधिक चाहता है उसको क्या बोलते हैं, प्रधान कर्म होता है। और उस प्रधान कर्म की कर्म संज्ञा किससे होती है, क्रतुर इप्सित तमम कर्म सूत्र से उसकी क्या होता है, प्रधान कर्म हो जाता है। और एक अतितम च सूत्र से जो कर्म प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, गौण कर्म कहते हैं। और जो द्विकर्मक धातुएं हैं उनकी संख्या कितनी बताई, 16। और वो द्विकर्मक धातुएं 16 कौन कौन सी है, अब उनका हम उदाहरणों के माध्यम से अध्ययन करते हैं। तो अब देखिए द्विकर्मक धातुएं हैं, जो 16 द्विकर्मक धातुएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम धातु लेते हैं दुह धातु। दुह का मतलब होता है दुहना। दुह धातु का मतलब क्या है, दुहना यानी दूध निकालते हैं, जैसे उसको क्या होता है, दुहना बोलते हैं। तो जैसे एक इसका उदाहरण देखिए, ये है गोपाल है गाम, गोपाल है गाम पयम, गोपाल है गाम पयः दोग्धी, गोपाल है गाम पयः दोग्धी। तो देखो यहाँ पे क्या है, गोपाल क्या है, कर्ता है। गोपाल क्या है यहाँ पे, कर्ता। दोग्धी दुहना क्या है यहाँ पे, क्रिया है। दोग्धी
गोपाल है, गाम पयम दोग्धी, यानी गोपाल गाय से दूध, पय का मतलब क्या होता है, दूध दुहता है, दूना यानी दूध दोहता है, यानी दूध निकालता है, यानी गोपाल गाय से दूध निकालता है। तो अभी देखो इस वाक्य को ध्यान से देखो, यहाँ पे गोपाल क्या हो गया, सीधा सीधा यहाँ पे क्या है, करता है, गाम यानी गाय से, पय यानी दूध निकालता है, दोग्ध यानी दूहता है या निकालता है। तो यहाँ पे गाम भी क्या है, कर्म है, तो गाम, और पय है, पय भी क्या है, कर्म है, पय में भी क्या है, कर्म है। तो गोपाल क्या निकालता है, दूध। तो ये तो क्या हो गया, ये अपना सबसे महत्वपूर्ण कोने पे क्या निकाल रहा है गोपाल, दूध। तो कर्ता किससे सबसे अधिक चाहता है, दूध को, किससे, गाय से। तो ये दूध तो क्या हो गया यहाँ पे, प्रधान कर्म, दूध क्या हो गया, प्रधान कर्म। और जो ये क्या है, गाम, किससे निकाल रहा है, ये क्या है, गाय तो है, प्रधान है, तो इसको क्या बोलते हैं, अप्रधान कर्म, अप्रधान कर्म। तो यानी ये जो वाक्य है हमारा, गोपाल है, गाम पय दोग्धी, तो यानी गोपाल क्या हो गया, यहाँ पे कर्ता हो गया, गाम ये कर्म है, पय भी क्या है, कर्म है, और दोग्धी यानी दूना यानी एक क्रिया है। तो देखो इस वाक्य में गोपाल तो क्या हो गया, कर्ता हो गया, दोग्धी क्रिया। तो मैंने आपको सबसे पहला जो सूत्र बताया था, कर्तुर इप्सित तमम कर्म है, यानी कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा, यानी गोपाल अपनी क्रिया के द्वारा किससे सबसे अधिक चाहता है, उसको दूध निकालना सबसे अधिक इष्टता है। तो दूध में क्या हो गया, प्रधान कर्म हो गया। तो इसमें कौन सा सूत्र लग जाएगा, कर्तुर इप्सित तमम कर्म है, कर्तुर रिप्सित तमम कर्म है सूत्र, कर्तुर रिप्सित तमम कर्म है। तो पय में तो कौन सा लग जाएगा, प्रधान कर्म है। तो ये किस सूत्र से इसकी कर्म संज्ञा होती है, कर्तुर इप्सित तमम कर्म सूत्र से पय की क्या हो जाती है, कर्म संज्ञा, और कर्म द्वितीय से द्वितीय व्यक्ति। और गाम, गाम क्या है, अप्रधान है, तो इसमें कौन सा सूत्र लग जाएगा, अकथितम च, अकथितम च। तो देखो इस पूरे वाक्य को आप समझ लीजिए कि गोपाल है, कर्ता है, दोग्धी क्या है यहाँ पे, दूना यानी क्रिया है। तो कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा किससे साध रहा है सबसे अधिक, दूध को। तो दूध तो क्या हो गया यहाँ पे, प्रधान कर्म हो गया। और प्रधान कर्म में कौन सा सूत्र लगता है, कर्तुर इप्सित तमम कर्म है। और गाम किससे निकाल रहा है, गाय से, यानी दूध निकालने में कौन महत्वपूर्ण, कौन है सहायक, गाय से। किसका दूध निकाल रहा है, गाय का। तो गाय क्या हो गया, अप्रधान कर्म। तो इसमें कौन सा हो गया, अप्रधान कर्म हो गया, किस सूत्र से, अकथितम च सूत्र से, अकथितम च सूत्र से इसमें क्या हो गया, अप्रधान कर्म। तो यानी इस वाक्य में दो कर्म है, गोपाल गाम पय दोग्धी। तो गोपाल गाम पय दोग्धी, इस वाक्य में क्या है, दो कर्म है हमारे पास। तो पहला कर्म तो कौन सा है, गाम, और पय मतलब दोग्धी, यानी द्विकर्मक धातु हो गई, यानी दोहना जो धातु है, दोहना जो क्रिया है धातु है, उसमें क्या है, दो कर्म आ रहे हैं। तो द्विकर्मक धातु के योग में कौन सा सूत्र प्रयोग होता है, अकथितम च। तो प्रधान कर्म में तो कर्तुर इप्सितम कर्म है, और अप्रधान कर्म में कौन हो जाएगा, अकथितम च कर्म है। तो पहली हमारी धातु कौन सी हो गई, दू धातु। तो गोपाल कर्ता, गाम अप्रधान कर्म, पय प्रधान कर्म, दोग्धी क्रिया। तो गोपाल गाय से दूध दोहता है। तो इस प्रकार हमारा पहली धातु कौन सी हो गई, दूह धातु। अब हमारी जो दूसरी धातु आती है, दू के बाद हमारी दूसरी धातु है याच, याच धातु। याच का मतलब क्या होता है, मांगना। याच धातु का मतलब क्या होता है, मांगना। याच धातु, याच का मतलब क्या होता है, मांगना। यानी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से कोई चीज मांगता है तो उसमें कौन सी होती है, याच धातु। अब इस वाक्य में भी याच मांगने के योग में द्विकर्मक धातु आएगी, तो वहां पे अकथितम च सूत्र लग जाएगा। जैसे याच सुरेश है, सुरेश है महेशम, सुरेश महेशम पुस्तकम याचते। अब देखिए सुरेश तो यहाँ पे क्या है, कर्ता। कौन मांग रहा है, सुरेश महेश से पुस्तक याचता है, याचते यानी मांगता है। सुरेश महेश से पुस्तक क्या करता है, मांगता है। सुरेश क्या हो गया, कर्ता। याचते यानी मांगना क्या हो गई, ये क्या हो गई, क्रिया। याचते क्या है, यहाँ पे क्रिया है। अब हमारे महेशम में भी द्वितीय व्यक्ति कर्म कारक है, और पुस्तक में भी कर्म कारक है। तो अब देखो सुरेश महेश से पुस्तक मांगता है, तो इसमें किससे क्या मांग रहा है, पुस्तक। तो पुस्तक तो क्या हो गया, प्रधान हो गई। महत्वपूर्ण क्या है यहाँ पे, ये प्रधान, ये प्रधान कर्म हो गया। पुस्तक क्या हो गई, प्रधान कर्म। यानी इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, कर्तुर इप्सित तमम कर्म है। और किससे मांग रहा है, महेश से। तो ये क्या हो गया, अप्रधान कर्म, अप्रधान कर्म। इस प्रकार याच धातु के योग में भी दो कारक हैं। पहला है महेश और दूसरा है पुस्तक। सुरेश महेश से पुस्तक मांगता है।
तो याच धातु है, याच धातु के योग में 2 कर्म हो गए। तो देखो सुरेश तो यहाँ पे क्या है करता है, महेश अप्रधान कर्म है, पुस्तक क्या है प्रधान कर्म है, और याचते क्या है यहाँ पे क्रिया है। तो यानी सुरेश महेश से पुस्तक मांगता है, तो कर्ता हो गया, प्रधान कर्म कौन सा हो गया यहाँ पे पुस्तक होगा, क्योंकि क्या मांग रहा है पुस्तक मांग रहा है, तो पुस्तक क्या हो गई प्रधान कर्म। इसमें कर्तूर इप्सित तमम कर्म सूत्र लगेगा और कर्मणि द्वितीय से द्वितीय व्यक्ति हो गई। और महेश किससे मांग रहा है, महेश से, ये क्या है पुस्तक मांगने में सहायक कौन है, महेश है, तो महेश में कौन सी हो जाएगा अप्रधान कर्म। इसमें सूत्र कौन सा लगेगा एकथितम च, तो ये क्या हो गया अप्रधान कर्म। तो इसमें ये इसको गौण कर्म भी बोल सकते हैं, गौण कर्म भी बोल सकते हैं। तो हमारी दूसरी धातु कौन सी हो गई याच धातु। अब हमारी जो अगली धातु आएगी, हमारी जो अगली धातु आएगी पच धातु, तीसरी धातु है हमारी पच। पच का मतलब होता है पकाना, यानी जैसे भोजन पकाते हैं वो पच धातु है। पच का मतलब क्या होता है पकाना। अब देखिए पच धातु के योग में भी 2 कर्म आएंगे, एक तो प्रधान होगा और एक गौण होगा, और इसीलिए इसमें एकधितम च सूत्र लग रहा है। ये 16 धातु आ रही है यहाँ पे, हमारी तीसरी धातु चल रही है पच धातु। और पच जैसे पाचक है, पाचक है, तंडुलान, तंडुलान, ओदनम, तंडुलान ओदनम पचती। तो देखो पाचक यानी पकाने वाला, पाचक का मतलब क्या होता है पकाने वाला, तंडुलान यानी चावलों से, ओदनम यानी भात, पचती यानी पकाता है। तो अब देखो इसमें देख लो सीधा सिंपल है, पाचक तो क्या होगा यहाँ पे कर्ता, पकाना क्या है यहाँ पे पचती यानी पकाना, ये क्या है क्रिया है, पचती क्या है यहाँ पे क्रिया है। अब यहाँ पे 2 कर्म प्राप्त हो रहे हैं हमारे को, तो क्या पका रहा है भात पका रहा है, ओदनम यानी भात, तो ये क्या हो गया प्रधान कर्म, ये तो है प्रधान कर्म हो गया ओदनम तो। और ये क्या है गौण कर्म, गौण कर्म, इसको ओब्लिक में एकथितम च, एकथितम च सूत्र लग जाएगा इसमें, गौण कर्म में ये एकथितम च सूत्र, यानी पाचक तंडुलान यानी चावलों से, ओदनम यानी भात, पचती यानी पकाता है, यानी पाचक चावलों से भात पकाता है। पाचक यानी पकाने वाला, रसोइया बोल सकते हैं जिसको हम, रसोइया चावलों से भात पकाता है। तो देखो पाचक कर्ता हो गया, पचती क्या है यहाँ पे क्रिया है। यहाँ पे 2 कर्म दिखाई दे रहे हैं हमें तंडुलान और ओदनम, तो क्या पका रहा है भात, तो पकाने क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कौन है भात पकाना, यानी चावलों को पकाना है, तो यहाँ पे ये प्रधान कर्म हो गया। इसमें कौन सा सूत्र लगेगा कर्तूर इप्सित तमम कर्म सूत्र। और तंडुलान यानी किससे पका रहा है, पकाने के योग में किसको पका रहा है भात पका रहा है, तो किससे भात पका रहा है चावलों से, चावल क्या है सहायक कर्म है, तो इसको गौण कर्म भी कहते हैं। और इसमें कौन सा सूत्र लगा जाएगा एकथितम च। इस प्रकार पाचक चावलों से भात पकाता है। तो इस प्रकार हमारी तीसरी धातु कौन सी हो गई पच धातु। अब देखो अगले, अब हमारी चौथी धातु है दंड। चौथी हमारी धातु कौन सी है दंड धातु है। और दंड का मतलब क्या है दंड देना, दंड धातु का मतलब क्या होता है दंड देना। आप देखिए इसमें देखो तो दंड है राजा, राजा गर्गान, राजा गर्गान सतम दंडयति, दंडयति। राजा गर्गान यानी गर्गों को, सतम यानी 100 रुपये का, दंडयति यानी दंड देता है। तो राजा गर्गों को सतम यानी 100 रुपये का, दंडयति यानी दंड देता है। तो राजा तो यहाँ पे क्या हो गया कर्ता, दंड देना यानी ये क्या है क्रिया है। तो सतम कितने का दंड देता है 100 रुपये का, तो सतम क्या हो गया प्रधान कर्म, सतम क्या हो गया प्रधान कर्म। और किसको देता है गर्गों को, ये क्या हो गया अप्रधान कर्म, अप्रधान कर्म। तो इस प्रकार यानी इस वाक्य में दंड देने की जो दंड धातु है उसमें भी 2 कर्म है गर्गान और सत। तो गर्गान अप्रधान है, शतम यानी 100 रुपये, ये क्या है राजा गर्गों को 100 रुपये का दंड देता है, यानी गर्गों के ऊपर 100 रुपये का दंड लगाता है। तो कितने का दंड लगाता है, कितने रुपए का है 100 रुपये का। तो 100 तो क्या हो गया यहाँ पे प्रधान हो गया, प्रधान कर्म हो गया। किसके ऊपर लगाता है गर्गों के ऊपर, तो ये क्या हो गया अप्रधान। इस प्रकार यानी राजा गर्गों के ऊपर 100 रुपये का दंड लगाता है। इस ये जो वाक्य है इसमें सतम तो क्या हो गया प्रधान कर्म हो गया, और गर्गान यानी गर्गों के ऊपर
ये अप्रधान कर्म, इसे असहायक कर्म कहते हैं। तो इसमें कौन सा सूत्र लग जाएगा? एकतितम च, और इसमें कर्तुर इप्सित तमम कर्म सूत्र लगेगा। अगला हमारी धातु है दंड धातु के बाद हमारी धातु आती है प्रच्छ। प्रच्छ धातु 5वीं धातु है प्रच्छ धातु। प्रच्छ यानी पूछना। प्रच्छ का मतलब क्या होता है? पूछना, यानी किसी व्यक्ति से कोई बात पूछना। तो जैसे स माणवकम, माणवकम, स माणवकम पंथान, स माणवकम पंथानम पृच्छति, स माणवकम पंथानम पृच्छति। अब देखिए, वह मानवक यानी बालक से, पंथान यानी मार्ग, पृच्छति यानी पूछता है। तो से क्या हो गया? कर्ता। पूछना क्या है? यहाँ पे क्रिया है, पूछना है। द्विकर्मक प्रच्छ धातु है, प्रच्छ का मतलब पूछना, पृच्छति ये इस धातु रूप के रूप चल गए। तो पंथान और मानवकम क्या पूछता है बालक से? से मानवकम पंथानम पृच्छति। तो क्या पूछता है? पंथानम। बालक से क्या पूछता है? प्रधान यानी मार्ग। तो ये क्या हो गया? प्रधान कर्म, प्रधान कर्म। और किससे पूछता है? बालक से। तो ये क्या हो गया? अप्रधान कर्म, अप्रधान कर्म। तो यानी से मतलब वह बालक से मार्ग पूछता है। तो इस वाक्य में से तो क्या हो गया? कर्ता हो गया। पृच्छति क्या है? क्रिया है। बालक से क्या पूछता है? किससे सबसे अधिक चाहता है? मार्ग पूछना चाहता है। तो मार्ग तो क्या हो गया? प्रधान कर्म। सूत्र कौन सा लग जाएगा? कर्तुर इप्सित तमम कर्मः। और दूसरा है मानवकम, यानी किससे पूछ रहा है? सहायक कर्म कौन सा हो गया? मानवक यानी बालक। तो बालक क्या हो गया? अप्रधान कर्म। इस प्रकार प्रच्छ धातु के योग में सहकर्ता हो गया, मानवक अप्रधान कर्म, पंथानम प्रधान कर्म, और पृच्छति यानी पूछना क्या है? क्रिया। यानी इसमें तो एकतितम च सूत्र और इसमें कर्तुर इप्सित तमम कर्म सूत्र लगता है। अब आता है प्रच्छ के बाद हमारी अगली धातु है, वो आती है रुद्ध धातु। रुद्ध धातु, रुद्ध धातु। रुद्ध का मतलब होता है रोकना। रुद्ध धातु का मतलब क्या होता है? रोकना। तो देखो रुद्ध का मतलब क्या होता है? रोकना। अब जैसे ग्वालः, वज्रम, ग्वाल है, वज्रम, गाम, गाम अवरुन्नधि, अवरुन्नधि। अब देखो रोकना, रुद्ध का मतलब क्या होता है? रोकना। तो ग्वाल है, वज्रम, गाम अवरुन्नधि, यानी ग्वाला वज्रम यानी बाड़े से, गाम यानी गाय को, अवरुन्नधि यानी रोकता है, यानी ग्वाला बाड़े से गाय को रोकता है। तो इस प्रकार जो हमारा रुद्ध धातु है, यानी जो रोकने की जो हमारी धातु है, उसके योग में, रोकने की जो हमारी धातु है उसके योग में क्या हो जाता है? दो कर्म प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पे हमें क्या हो रहे हैं? दो कर्म प्राप्त हो रहे हैं। और पहला क्या है? ग्वाला। ग्वाला तो यहाँ पे क्या हो जाता है? कर्ता है। ग्वाला क्या है इसमें? ग्वाला क्या है? ग्वाल यानी ये तो क्या हो गया? कर्ता। वज्रम यानी बाड़े से, गाम यानी गाय को, और उन्नति यानी रोकता है, यानी ये क्या है? क्रिया है। रुद्ध धातु और उन्नति रोकना, यानी ग्वालः, ग्वालः यानी ग्वाल जानते हो ना, गाय चराने वाला। वज्रम यानी बाड़े में, गाम यानी गाय को, और उन्नति यानी रोकता है। तो ग्वाला कर्ता हो गया। रोकना क्या है? और उन्नति यानी रोकना क्रिया है। तो इसमें दो कर्म प्राप्त हो रहा है। किसको रोक रहा है? गाय को रोक रहा है। तो गाय क्या हो गई? प्रधान कर्म। कहाँ रोक रहा है? बाड़े में। तो ये क्या हो गया? अप्रधान कर्म। इस प्रकार ग्वाला, वज्रम, गाम और उन्नति, ग्वाला बाड़े में गाय को रोकता है, यानी ग्वाला बाड़े में गाय को रोकता है। तो गाम तो किसको रोकता है? गाय को। तो गाय प्रधान कर्म हो गई। वज्रम यानी बाड़ा, जो किस में रोकता है? बाड़े में रोकता है। तो ये अप्रधान कर्म। अप्रधान में कौन सा सूत्र लगेगा? एकतितम च, और प्रधान में कर्तुर इप्सित तमम कर्म सूत्र। इस प्रकार हमारी रुद्ध धातु हो जाती है। अब हमारी जो अगली धातु आती है, रुद्ध के बाद आती है ची धातु। ची धातु 7वीं हमारी जो धातु है ची। ची का मतलब होता है चुनना, चुनना। ची धातु का मतलब क्या है? चुनना है। जैसे मालाकार है, मालाकार है, मालाकार है, लताम, पुष्पम, मालाकार है, लताम, पुष्पम, चिनोती।
यानी मालाकार यानी माला बनाने वाला, यानी ये क्या हो गया कर्ता। पुष्पम यानी क्या होता है फूल। चुनौती यानी चुनता है, चुनना क्या है क्रिया है यहाँ पे। तो मालाकार के चुनने की क्रिया में प्रधान कौन है, किसको चुन रहा है फूल को, तो ये क्या हो गया प्रधान कर्म, कर्म हो गया प्रधान कर्म। कर्तुरीप्सित तमम कर्म हो गया ये। और लताम किससे चुनता है, लता से, तो ये क्या हो गया अप्रधान कर्म, जिसे एकतितम कर्म भी कहते हैं। ची के बाद आता है जी धातु। जी धातु का मतलब होता है जीतना। ची के बाद जो हमारी अगली धातु है वो है जी धातु। जी का मतलब होता है जीतना। जी धातु, जी धातु का मतलब क्या होता है जीतना। जैसे जीतना, जैसे नृपः, नृपः शत्रुम, नृपः शत्रुम राज्यम जयति, नृपः शत्रुम राज्यम जयति, यानी राजा शत्रुओं से राज्य को जीतता है। तो नृप क्या हो गया कर्ता, जीतना जयति यानी क्रिया, जीतना क्या है यहाँ पे क्रिया। तो राजा क्या जीतता है राज्य को, तो ये क्या हो गया, ये तो प्रधान है, ये प्रधान कर्म हो गया। और किससे जीता शत्रु से, तो ये क्या हो गया गौण कर्म, प्रधान, और ये क्या हो गया गौण कर्म। तो इस प्रकार जो हमारी जी धातु है, जी धातु में जो जी का मतलब क्या होता है जीतना, नृप है तो ये क्या कहते हैं जी का मतलब जीतना। नृप है शत्रुम राज्यम जयति, नृप शत्रु से राज्य को जीतता है। तो नृप क्या है कर्ता हो गया, शत्रु ये गौण कर्म है, राज्यम ये प्रधान कर्म, और जयति यानी क्रिया, यानी राजा की जो जीतने की क्रिया में प्रधान कौन है राज्य, तो राज्य प्रधान कर्म हो गया, और शत्रुम गौण। इसमें एकतितम च सूत्र लग जाएगा, और इसमें कर्तुर इप्सित तमम कर्म सूत्र लग जाएगा। अब हमारी अगली धातु है वो है ब्रू धातु। हमारी जो 9वीं धातु है वो है ब्रू धातु, और ब्रू का मतलब होता है बोलना। ब्रू का मतलब होता है बोलना। जैसे गुरुहु, गुरुहु शिष्यम धर्मम, गुरु शिष्यम धर्मम ब्रूते, गुरु शिष्यम धर्मम ब्रूते, यानी गुरु शिष्य को धर्म ब्रूते यानी बोलता है, यानी कहता है, बोलना या कहना, यानी गुरु शिष्य से धर्म को कहता है। तो गुरु तो यहाँ पे क्या हो जाता है कर्ता, ये क्या है क्रिया है, ब्रूते यानी क्रिया है, बोलना यानी कहना या बोलना ये क्रिया हो गया। तो क्या कहता है गुरु शिष्य से धर्म को कहता है, तो धर्म तो क्या हो गया प्रधान कर्म हो गया। और सहायक किससे कहता है शिष्य से, तो ये क्या हो गया अप्रधान कर्म, अप्रधान कर्म। अप्रधान कर्म में कौन सा सूत्र आता है एकतितम च, और प्रधान में कर्तुर इप्सित तमम कर्म है। और अब हमारी जो अगली धातु है ब्रू के बाद आती है सास धातु। सास का मतलब भी क्या होता है, सास धातु है, सास धातु का मतलब भी क्या होता है बोलना, सास का मतलब भी क्या होता है बोलना होता है, सास धातु है। सास धातु का मतलब भी क्या होता है बोलना होता है या कहना होता है। तो इसका भी इसका वाक्य बनेगा गुरु शिष्यम धर्मम शास्ति, यानी गुरु शिष्य से धर्म को कहता है। गुरु क्या हो जाएगा इसमें कर्ता, क्या कहता है धर्म, ये प्रधान कर्म हो जाएगा, धर्म प्रधान कर्म, तो किससे कहते हैं शिष्य से, तो ये क्या हो जाएगा हमारा गौण कर्म हो जाता है, ये क्या हो गया गौण कर्म। और शास्त्र यानी कहना, ये क्या हो जाता है कहना क्या है हमारी क्रिया है। इस प्रकार जो वाक्य है इसमें 2 कर्म हो गए, एक प्रधान कर्म होता है जो कर्तुर इप्सित तमम कर्म सूत्र से लगता है, और एक होता है गौण कर्म जिसमें एकतितम च सूत्र आता है। इस प्रकार यानी गुरु शिष्य से धर्म को कहता है। इस प्रकार हमारी क्या होती है सास धातु पूरी होते हैं। अब सास धातु के बाद हमारी जो अगली धातु आती है 11वीं धातु है मथ धातु। मथ, मथ का मतलब होता है मथना, मथ धातु, और मथ का मतलब क्या होता है मथना, यानी जैसे दही मथते हैं ना वैसे। जैसे सह क्षीर निधिम, क्षीर निधिम, सह क्षीर निधिम सुधाम, च क्षीर निधिम सुधाम मथनोति, मथनति, मथनाति।
तो हमारा वाक्य क्या हो गया, स क्षीर निधिम सुधाम मतनाती, यानी वह क्षीर सागर से सुधाम यानी अमृत को मतनाती यानी मतता है। तो यहाँ पे स क्या हो गया, कर्ता, मतना क्या है यहाँ पे, क्रिया, मथनाती, सैत क्षीर निधिम सुदाम मथनाती। तो देखो ये मथ धातु के योग में दो कर्म प्राप्त हो रहे हैं, तो प्रधान कर्म कौन सा होगा, वह क्षीर सागर से किसको मथता है, सुदाम यानी अमृत को, किसको मथ रहा है, अमृत मथ रहा है। तो अमृत क्या हो गया यहाँ पे, प्रधान कर्म, सुदाम यानी अमृत क्या हो गया, प्रधान कर्म, और क्षीर निधिम किससे, क्षीर सागर से, तो ये क्या हो गया, गौण कर्म। ये हमारा क्या हो जाता है, गौण कर्म। तो इस प्रकार क्या होती है, मथ धातु पूरी होती है। अब हमारी जो अगली धातु आती है वो आती है मुस धातु। मुस धातु, मुस का मतलब होता है चुराना, मुस धातु का मतलब क्या होता है, चुराना। जैसे चौरह, देवदत्तम, चोर है, देवदत्तम धनम मुष्णाति, मुष्णाति। तो ये क्या कहता है, चोर है, देवदत्तम धनम मुष्णाति, यानी चोर देवदत्त से धन चुराता है। मुस का मतलब होता है चुराना, मुस का मतलब क्या होता है, चुराना, यानी चोर देवदत्त से धन मुष्णाति यानी चुराता है, यानी चोर देवदत्त से धनम यानी धन को चुराता है। तो चोर तो क्या होगा यहाँ पे, करता है, क्योंकि ये कार्य कर रहा है। मुष्णाति यानी चुराना क्या है, क्रिया है। तो किसको चुराता है, धन को, तो धन क्या हो जाएगा हमारा, प्रधान कर्म। और किससे चुराता है, देवदत्त से, तो ये क्या हो गया हमारा, गौण कर्म हो जाता है। इस प्रकार मुस धातु में दो कर्म प्राप्त हो रहे हैं, चोर तो क्या हो गया, कर्ता, देवदत्तम गौण कर्म, धन प्रधान कर्म, और मुष्णाति क्या है, क्रिया, यानी चुराने की क्रिया में कौन मुख्य है, धन, तो धन तो क्या हो गया, प्रधान, किससे चुराता है, देवदत्त से, ये क्या हो गया, सहायक हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, गौण कर्म होता है। अब मुस के बाद जो हमारी अगली धातु आती है वो धातु आती है हमारी नि धातु। नि धातु, नि का मतलब होता है ले जाना, ले जाना। नि धातु का मतलब क्या होता है, ले जाना। जैसे से ग्रामम अजाम नयति, वह गांव से बकरी को अजाम नयति यानी ले जाता है, वह गांव से बकरी को क्या करता है, ले जाता है। से क्या हो गया यहाँ पे, कर्ता, किसको ले जाता है, बकरी को, किसको ले जा रहा है, बकरी को, तो ये क्या हो गया, प्रधान कर्म। ले नैति यानी ले जाना, ये क्या है, क्रिया है। और कहाँ से ले जाता है, गांव से, ये क्या हो गया, गौण कर्म। से मतलब है ग्राम यानी गांव से, अजाम यानी बकरी को, नैति यानी ले जाता है, यानी वह गांव से बकरी को ले जाता है। नी का मतलब ले जाना। तो नी में नयति धातु है, नी धातु है, उसमें दो कर्म प्राप्त हुए, ग्रामम और अजाम। तो प्रधान कर्म कौन सा है, किसको ले जा रहा है, बकरी को, तो बकरी तो मुख्य हो गई, तो बकरी तो हो गई प्रधान कर्म। किससे, कहाँ से ले जा रहा है, गांव से, ये हो गया अप्रधान कर्म। से क्या है, यहाँ पे करता है, और नैति क्रिया है। इस प्रकार इसमें एकतितम च सूत्र किसमें लगेगा, ग्रामम में। इसमें कर्तुरिप्सित तमम कर्म सूत्र लगता है अजाम में, ठीक है। नी का मतलब, नी के बाद हमारी अगली धातु आती है रिह धातु। रिह का मतलब होता है हरण करना, रिह धातु यानी हरण करना, वही मतलब चुराना, एक तरह से हरण करना, जिसे हम किडनैप बोल सकते हैं। तो जैसे से ग्रामम धनम हरति, यानी वह गांव से धन का हरण करता है, धनम हरति, यानी वह, से का मतलब क्या हो गया, कर्ता, हरति क्या है यहाँ पे, क्रिया है, क्या हरता है, धन को, तो धन क्या हो गया यहाँ पे, प्रधान, और कहाँ से हरता है, गांव से हरता है, तो ये क्या हो गया, गौण कर्म हो गया। यानी वह गांव से क्या करता है, धन का हरण करता है। से ग्रामम धनम हरति, वह गांव से धन का हरण करता है। तो से क्या हो गया, कर्ता, हरति क्या है यहाँ पे, क्रिया, तो क्रिया में मुख्य कौन है, धन है, किसका हरण कर रहा है, धन का, तो धन क्या हो गई, प्रधान कर्म हो गया। और ग्रामम क्या है, सहायक कर्म है, तो इसको क्या बोलते हैं, गौण कर्म। अब हमारी अगली धातु आती है, हमारी अगली धातु है वह धातु। वह का मतलब भी क्या होता है, ले जाना, ले जाना, वहती, वहती। जैसे कृषक ग्रामम भारम वहती, यानी
किसान गांव से भार को ढोता है, यानी वहन करता है या ले जाता है। किसान, कृषक यानी किसान, ग्राम यानी गांव से, भारम वहती यानी कृषक गांव से भार को ले जाता है, गांव से वजन को ढोता है। तो कृषक तो क्या हो जाता है यहाँ पे, कर्ता होता है। किसका वहन कर रहा है, भार का, तो ये क्या हो जाएगा, प्रधान कर्म, प्रधान कर्म। और वहती क्या है यहाँ पे, क्रिया है। और ग्राम क्या है, गौण कर्म हो जाएगा। कहाँ से ले जा रहा है, गांव से। क्या ले जा रहा है, भार ले जा रहा है। तो ले जाने में प्रधान कौन हो गया, भार, तो भार तो गए प्रधान कर्म। मुख्य गौण कौन सा हो गया, गांव। कहाँ से ले जा रहा है, गांव से, तो ये गौण कर्म, यानी कृषक गांव से भार को ढोता है, तो ये क्या हो गया, गौण कर्म हो गया। अब हमारी जो अगली लास्ट धातु है, जो 16वीं धातु है द्विकर्मक धातु में, वो आती है कृष धातु। कृष का मतलब होता है खींचना या खींचना, खींचना। कृष धातु का मतलब होता है खींचना। जैसे कृषक, कृषक क्षेत्रम, कृषक क्षेत्रम महिषीम, महिषीम कृषति, कृषति, कृषति। यानी कृषक यानी किसान, क्षेत्र में यानी खेत से, महिषीम यानी भैंस को, कृषति यानी खींचता है या खींचता है, यानी किसान खेत से भैंस को खींचता है। तो कृषान तो क्या हो गया, कर्ता हो गया यहाँ पे। कृषति यानी खींचना क्या है यहाँ पे, क्रिया है। कृषति यानी खींचना क्या हो गई, क्रिया हो गई। तो खींचने की क्रिया में किसको खींच रहा है, भैंस को, तो भैंस तो क्या हो गई यहाँ पे, प्रधान कर्म हो गई। और ये कहाँ से खींच रहा है, क्षेत्र यानी खेत से, तो ये क्या हो गया हमारा, गौण कर्म। इस प्रकार ये जो 16 धातुएं हैं, उनमें जिसमें 2 कर्म प्राप्त होते हैं, उनमें जो गौण कर्म होता है उसमें एक अतितम च सूत्र लगता है, और जो प्रधान होता है उसमें क्रतुर इप्सित तमम कर्म सूत्र लगता है। इस प्रकार कर्म कारक का हमने जो महत्वपूर्ण सूत्र था एक अतितम च, उसका अध्ययन किया। अब हमारा जो आगे जो सूत्र आएंगे कर्म कारक में, उसमें जो एक अन्य महत्वपूर्ण सूत्र है, एक सूत्र और आता है इसमें, एक सूत्र आता है काला धनोर, काला, काला ध्वनोर, काला धनोर त्यंत संयोगे, काला धनोर अत्यंत संयोगे। ये कर्म कारक का सूत्र है, काला धवनोर अत्यंत संयोगे, यानी काल यानी कालवाची शब्द। काल का मतलब होता है काल यानी समयवाची, कालवाची, कालवाची शब्द। काल का मतलब होता है कालवाची। धवनो, धवनो का मतलब होता है मार्गवाची शब्द, मार्गवाची कोई शब्द आ जाता है, यानी काला धवनोर अत्यंत संयोग है। कालवाची और मार्गवाची शब्दों में क्या होना चाहिए, अत्यंत संयोग यानी निरंतरता होने पर, निरंतरता, निरंतरता, निरंतरता होने पर, अत्यंत निरंतरता होने पर उसमें क्या हो जाती है, उसकी क्या हो जाती है, कर्म संज्ञा होती है। यानी ये क्या कहता है, काला धवनोर अत्यंत संयोगी सूत्र कहता है कि कालवाची और मार्गवाची शब्दों में अत्यंत संयोग होने पर उसकी क्या हो जाती है, कर्म संज्ञा हो जाती है, और कर्म संज्ञा होकर उसमें कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। यानी कालवाची, कालवाची और मार्गवाची, मार्गवाची शब्दों में, मार्गवाची शब्दों में निरंतर संयोग होने पर, संयोग होने पर उन शब्दों में, उन शब्दों में कर्म संज्ञा, कर्म संज्ञा होती है। यानी कालवाची और मार्गवाची कोई शब्द हो, उसमें लगातार कोई यानी कोई बालक अध्ययन कर रहा है, तो यानी वो लगातार कर रहा है, एक निश्चित समय से वो लगातार अध्ययन कर रहा है, तो उन शब्दों में निरंतरता होने पर उन शब्दों में क्या हो जाती है, कर्म संज्ञा हो जाती है, और कर्म संज्ञा वो होकर वहाँ पे कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। काला धवनोर अत्यंत संयोग, यानी कालवाची और मार्गवाची शब्दों में निरंतर संयोग होने पर वहाँ पे कर्म संज्ञा हो जाती है, और कर्म संज्ञा में कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण देखिए इसका,
जैसे पहला उदाहरण इसमें सुरेश है, सुरेश है अत्र, सुरेश है अत्र पंचदिनानि, पंचदिनानि, सुरेश अत्र पंचदिनानि पठति। तो सुरेश क्या है यहाँ पे अत्र, सुरेश यानी सुरेश हो गया, कर्ता हो गया, सुरेश क्या है कर्ता, अत्र यानी यहाँ पर, पंचदिनानि यानी 5 दिनों से पढ़ती, यानी ये क्या है क्रिया है। तो ये समयवाची शब्द हो गया, अत्र यानी यहाँ पर कालवाची, और मार्ग यानी स्थानवाची शब्द हो गया कोई, अत्र यानी यहाँ पर। तो सुरेश यहाँ पर लगातार पढ़ रहा है, लगातार 5 दिनों से पढ़ता है, पढ़ रहा है या पढ़ता है। सुरेश यहाँ पर लगातार 5 दिनों से पढ़ रहा है, पंचदिनानि यानी पिछले 5 दिनों से पढ़ रहा है, यानी लगातार और ही क्रिया। तो इसमें क्या हो जाती है, इसकी कर्म संज्ञा हो जाती है, कर्म संज्ञा हो जाती है, इसकी क्या हो जाएगी कर्म संज्ञा, क्योंकि पंचदिनानि एक निरंतर हो रहा है, लगातार 5 दिनों से पढ़ रहा है, यानी सुरेश यहाँ पर लगातार 5 दिनों से पढ़ रहा है। तो यहाँ पे किसमें कर्म संज्ञा होगी, 5 दिनों में, क्योंकि लगातार है 5 दिनों से यहाँ पे पढ़ रहा है। तो इसकी क्या हो गई, पंचदिनानि में कर्म संज्ञा कौन सी, काला दौन और अत्यंत संयोगी सूत्र से इसकी क्या हो गई कर्म संज्ञा, और कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय व्यक्ति। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखो इसी में, मोहन है मासम अधीते, मोहन है मासम अधीते अधीते। तो ये क्या कहता है, मोहन यानी मोहन तो क्या हो गया यहाँ पे कर्ता, अधीते यानी पढ़ता है, ये क्या हो गई क्रिया है। तो मासम यानी महीने भर से, यानी मोहन महीने भर से पढ़ता है, मोहन महीने भर से पढ़ता है। तो ये क्या हो गया कर्म हो गया। तो क्योंकि लगातार है, यानी पिछले 1 महीने से वो लगातार पढ़ रहा है। तो मोहन मासम अधीते यानी मोहन महीने भर से पढ़ता है। तो इसमें क्या आ गया, समय आ गया ना, निश्चित समय आ गया, निरंतर सहयोग यानी लगातार पढ़ रहा है। ये नहीं है कि उसने बीच में पढ़ाई छोड़ दी, वो लगातार महीने भर से पढ़ रहा है। तो इसलिए मासम यानी महीना जो शब्द है उसमें क्या हो जाएगी कर्म संज्ञा, और कर्मणि द्वितीय सूत्र से मासम में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हो जाता है। अगला उदाहरण देखिए इसी में जो अगला उदाहरण है, नदी क्रोशम कुटिला अस्ति, नदी क्रोशम कुटिला अस्ति, यानी नदी क्रोशम यानी कोस भर, कुटिला यानी टेढ़ी मेढ़ी, अस्ति यानी है। तो नदी क्या है यहाँ पे करता है, क्रोशम यानी कोश भर, कुटिला अस्ति। तो यहाँ पे कहाँ है लगातार है, यानी 1 कोस तक, नदी 1 कोस तक क्या है कुटिला यानी टेढ़ी मेढ़ी है। तो ये कोश शब्द है, ये जो कोश शब्द है उसमें क्या हो जाता है कर्म संज्ञा हो जाती है, कर्म संज्ञा होकर इसमें कौन सी द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। नदी क्रोशम कुटिलास्ति, तो कोस भर एक निश्चित दूरी का बोध करा रही है ना, ये मार्ग है, मार्ग की निश्चित दूरी का बोध करा रही है कि नदी कोस भर, यानी कोस क्या है एक लंबाई का मापक है, तो कोस भर क्या है टेढ़ी मेढ़ी है। तो ये कोस शब्द में क्या हो गई कर्म संज्ञा हो गई, और कर्मणि द्वितीय सूत्र से कोस में द्वितीय व्यक्ति कुटिला यानी टेढ़ी मेढ़ी है। अब एक और देख लो इसी में, प्रदीप योजनम पठति, यानी प्रदीप योजन तक पढ़ता है, ये भी क्या है लंबाई का बोधक है। प्रदीप योजन यानी 1 योजन तक, 2 योजन तक क्या है पढ़ता है। प्रदीप योजनम पठति, प्रदीप 1 योजन तक पढ़ता है। तो यहाँ प्रदीप क्या है योजन तक, यानी लगातार क्या है पढ़ रहा है। तो कहाँ तक योजन तक। तो इसमें काला दोनों और अत्यंत संयोगी सूत्र से इसकी क्या हो जाती है कर्म संज्ञा हो जाती है, और कर्म द्वितीय से योजन में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हो जाता है। इस प्रकार जो हमने कारक प्रकरण है, कारक प्रकरण के अंतर्गत कर्म कारक के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों का अध्ययन किया। कर्म कारक में भी और सूत्र भी बाकी हैं, जैसे अभित परित समय निक्षा प्रतियोगी अपिद्वित्या आदि सिंह स्थान सम कर्म है आदि जो सूत्र हैं उनका अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।